सो इस हफ्ते का स्मैकडाउन बहुत ही 5 स्टार और पैसा वसूल था, क्योंकि ब्लड लाइन का हमें एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट देखने को मिला जो कि बहुत देखने लायक था और जो कि हमें सालों तक याद रहने वाला है। सो इस हफ्ते के स्मैकडाउन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार चीज़ें भी हुई, उनकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्मैकडाउन की शुरुआत होती है ब्लड लाइन के बहुत ही शानदार हिस्टोरिक मोमेंट से, जो हमको जन्मों जन्मों तक याद रहने वाला है। और फिर इसके बाद होता है ली मॉर्गन वर्सेस लेसी इवांस का एक बहुत ही शानदार मैच। न्यू डे का भी मैक्सिमम मेल मॉडल्स के साथ एक मैच होता है। और फिर इसके बाद होता है ब्रॉन स्ट्रोमन और ओटिस का एक धमाकेदार मैच। इसके बाद होता है ड्रू मैकिंटायर और फिर कैरिन क्रॉस का एक बहुत ही थ्रिलिंग सेगमेंट। इसके बाद फिर होता है रिको रंडीक्विस डिकोटा काय का एक और शानदार मैच। एंड एट लास्ट होता है हमारा आज का धमाकेदार मेन इवेंट, जो कि होता है बिटवीन द उसोस एंड द ब्रॉलिंग ब्रूट्स फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप। सो सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ 10 मिनट के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ मैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेल, सो स्मैकडाउन को किक ऑफ करते हैं हमारे रोमन रेंस उनकी ब्लड लाइन आर्मी के साथ। सो रोमन रेंस बहुत दिनों बाद हमें स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिले और वो उनकी शाही एंट्रेंस लेते हैं। पूरी उनकी ब्लड लाइन फौज के साथ वो आते हैं, जिसमें होते हैं द उसोस, सोलो सिकोवा, सैमी ज़ेन और उनके पॉल हेमन। सो रोमन रेंस रिंग के अंदर आता है। रोमन रेंस माइक हाथ में लेते ब्लड लाइन के सारे मेंबर्स को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मीन्स जो पिछले हफ्ते हुआ था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सोलो सिकोवा स्मैकडाउन में मैच, सो उस मैच के अंदर ब्लड लाइन ने ड्रू मैकिंटायर को बहुत ही अच्छी टक्कर दी। सो उस मैच के लिए ब्लड लाइन के सोलो सिकोवा द उसोस को बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएशन मिलता है रोमन रेंस की तरफ से, क्योंकि कुछ महीने का हिस्ट्री रह चुके हैं कि जब भी रोमन रेंस स्मैकडाउन के अंदर नहीं होते ब्लड लाइन के साथ, तो ब्लड लाइन की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती है और उनकी पुंगी बज जाती है अच्छी तरीके से। बट रोमन रेंस की गैर हाजिरी में सोलो सिकोवा, उसोस और सैमी ज़ेन ने बहुत ही अच्छा ब्लड लाइन की रिप्रेजेंट किया स्मैकडाउन के शो में। सो ये देख के रोमन रेंस बहुत ही खुश हुए और बहुत ही अच्छे मोमेंट्स हमें देखने को मिले, वो बात करते हैं। और फिर इसके बाद रोमन रेंस सोलो सिकोवा के हाथ में माइक देते हैं और उनको कहते हैं कि रोमन रेंस को अप्रिशिएट करो। और रोमन रेंस को सोलो सिकोवा बहुत ही अच्छी तरीके से अप्रिशिएट करते हैं। एंड एट लास्ट रोमन रेंस और सोलो सिकोवा का एक बहुत ही अच्छा भाईचारा वाला हमें प्यार देखने को मिला। वो दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे को गले लगाते हैं, जो देख के मेरा दिल तो भाई गार्डन गार्डन हो गया। आपको कैसा लगा ये देख के? बहुत ही मजा आया होगा, आई होप आप सभी को भी। और फिर इसके बाद रोमन रेंस जैसे ही उनकी टीम के साथ रिंग छोड़ के जा रहे होते, तो वैसे ही सैमी ज़ेन माइक हाथ में लेते और पीछे से वो बोलते हैं कि रोमन रेंस को, सैमी कहते हैं कि ब्लड लाइन का मैं भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ पब्लिक की ओर से। और फिर सैमी ज़ेन उनकी बकचोदी शुरुआत करते, बट रोमन रेंस सैमी ज़ेन को बीच में ही रोक देते और रोमन रेंस माइक हाथ में लेके सैमी ज़ेन को कहते कि तुम ये ब्लड लाइन की टी शर्ट उतार दो, तुम इसके हकदार नहीं हो। और ये सुन के हमारे जे उसो तो बहुत ही भुदक पड़ते हैं, वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि जे उसो और सैमी ज़ेन के कुछ रिश्ते अच्छे से नहीं चल रहे। और फिर जब सैमी ज़ेन टी शर्ट उतारने जा रहे होते, तो जे उसो आगे से जाकर उनकी टी शर्ट ही फाड़ देते और सैमी ज़ेन पूरे टी शर्ट फट जाती है। तो ये देख के मुझे बहुत ही दिल से, मतलब मेरा दिल अंदर से बहुत ही खट्टा पड़ गया था, क्योंकि सैमी ज़ेन ने पिछले कुछ हफ्तों से ब्लड लाइन के लिए पूरी जान छोक दी है। वो अपनी पूरा 100% दे रहे, भले ही वो मैच जीते ना हो, ब्लड लाइन की वो बहुत ही कमज़ोर मेंबर हो, बट मैच के दौरान रिंग साइड में उन्होंने उनके खुराफाती दिमाग से बहुत ही अच्छे अच्छे मैचेस ब्लड लाइन को जिता चुके हैं। सो ये देख के मुझे बहुत ही मन खट्टा हो गया। बट रोमन रेंस के माइंड में कुछ अलग ही चल रहा था। रोमन रेंस सैमी ज़ेन को एक नई टी शर्ट देते और वो टी शर्ट में लिखा होता है द ऑनरी उस। सो ये देख के सैमी ज़ेन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और सैमी ज़ेन के चेहरे की जो खुशी थी वो बताने लायक नहीं थी। मीन्स लेवल टू इन्फिनिटी हो चुकी थी उनकी खुशी। और फिर सब लोग हंस रहे थे, रोमन रेंस, द उसोस, सोलो सिकोवा, पॉल हेमन, सारे क्राउड्स बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे थे। एंड एट लास्ट रोमन रेंस और सैमी ज़ेन ने बहुत ही अच्छा और प्यारा हक किया, जो देख के मुझे तो बहुत खुशी हुई और सबको, आई होप आप सबको भी बहुत खुशी हुई होगी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ब्लड लाइन का कुछ इतना धमाकेदार और अच्छा सेगमेंट देखने को मिला। एंड आई डोंट थिंक सो कि स्मैकडाउन को इससे अच्छा सेगमेंट मिलेगा ओपनिंग करने के लिए शो की। और फिर इसके बाद मैच होता है लेसी इवांस वर्सेस स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन ली मॉर्गन के बीच में। सो इस मैच के अंदर और इस मैच के बाद ली मॉर्गन ने लेसी इवांस के चारों खाने चित्त कर दिए। ली मॉर्गन इस मैच को उनका फिनिशर मूव लगा के जीत लेती है और मैच के बाद वो लेसी इवांस को फिर भी छोड़ती नहीं है। वो लेसी इवांस के ऊपर टेंडो स्टिक से बहुत ही धमाकेदार वार करती है, उनको छपा मारती जाती है। और फिर उसके बाद लेसी इवांस को वो टेबल के ऊपर सुला देती है और फिर टॉप रोप से उनके ऊपर जंप करती है और लेसी इवांस की वो हड्डियां तोड़ देती है। बहुत ही बुरी तरीके से लेसी इवांस को उन्होंने मारा। और ली मॉर्गन हम सबको ग्लिम्स देती है जो एक्सट्रीम रूल्स में उनका मैच होने वाला है फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप वर्सेस रोंडा राउजी। तो उसके बारे में उन्होंने हमको हिंट दिए कि वो भी ऐसा सब कर सकती है रोंडा राउजी के साथ। और इसी तरीके से ये हमारा वुमेन डिवीजन का एक और धमाकेदार ओपनिंग मैच खत्म हो जाता है। तो इसके बाद हमें एक और अच्छा मैच देखने को मिलता है बिटवीन द न्यू डे वर्सेस मैक्सिमम मेल मॉडल्स। तो न्यू डे की ओर से लड़ रहे होते हैं जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन और उनके अपोजिट में होते हैं मैक्सिमम मेल मॉडल्स। और न्यू डे ये मैच को बहुत ही आसानी से जीत लेते हैं। एज वी नो कि न्यू डे की बुकिंग मैक्सिमम मेल मॉडल से बहुत ही ज्यादा है, सो न्यू डे को ये मैच तो जीतना ही था। के तुरंत बाद हमें एक शानदार मैच देखने को मिलता है बिटवीन ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ओटिस। तो सबसे पहले ब्रॉन स्ट्रोमन उनकी शानदार एंट्रेंस लेते हैं, तो उसके बाद रिंग के अंदर ओटिस भी आ जाते हैं।
सो ये मैच के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमन ने बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट किया। एज वी नो कि ब्रॉन स्ट्रोमन की स्ट्रेंथ और बॉडी ओटिस से 2 गुना ज़्यादा है। बट एक शॉकिंग मोमेंट हमें देखने को मिला कि ओटिस ने भी ब्रॉन स्ट्रोमन को बहुत ही अच्छी टक्कर दी। ओटिस ने भी ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे अटैक्स किए। बट एज एक्सपेक्टेड ये मैच के एंड में ब्रॉन स्ट्रोमन उनका फिनिशिंग मूव एक शानदार पावर बम लगा के ओटिस को हरा देते हैं। और इसके तुरंत बाद हमें रिंग के अंदर देखने को मिलते हैं ड्रू मैकिंटायर। और ड्रू मैकिंटायर के एंट्रेंस तो मतलब ऐसा लग रहे थे कि वो किसी पेपर व्यू में एंट्रेंस ले रहे होते। ड्रू मैकिंटायर जब वो रिंग के अंदर होते पूरे फायर वर्क के साथ उनको बहुत ही अच्छे तरीके से उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है WWE के द्वारा। उनकी एंट्रेंस बहुत ही धमाकेदार होती है। एज वी नो कि पिछले कुछ हफ्ते से ड्रू मैकिंटायर और कैरियन क्रॉस की बहुत ही ज़्यादा क्रॉस चल रही है। कैरियन क्रॉस हमेशा से बार बार ड्रू मैकिंटायर को पीछे से अटैक कर देते हैं और फिर इस हफ्ते भी वैसे कुछ हमें देखने को मिला है। ड्रू मैकिंटायर आते हैं और वो कैरियन क्रॉस से एक स्ट्रैप मैच की डिमांड करते हैं एक्सट्रीम रूल्स में, क्योंकि कैरियन क्रॉस हमेशा से भागते कुत्ते रहते। तो ड्रू मैकिंटायर ने एक स्ट्रैप मैच की डिमांड करी और फिर इसके तुरंत बाद कैरियन क्रॉस के एंट्रेंस म्यूजिक बजती है और स्कारलेट आ जाती है सामने से। बट पीछे से कैरियन क्रॉस ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक करने आ जाते हैं। बट इस बार ड्रू मैकिंटायर प्रिपेयर होते हैं। वो कैरियन क्रॉस को पलटवार करते हैं और कैरियन क्रॉस को रिंग के चारों खाने चित करके रिंग के बीचों बीच सुला देते हैं। और फिर इसके बाद क्या होना था, ड्रू मैकिंटायर शुरू हो गए। उनके हाथ जो शुरू हुए तो रुके ही नहीं। ड्रू मैकिंटायर ने कैरियन क्रॉस की पूरी पुंगी बजा दी। उन्होंने इतनी बुरी तरीके से कैरियन क्रॉस को मारा कि वो आगे से ड्रू मैकिंटायर से कभी पंगा नहीं लेंगे। ड्रू मैकिंटायर ने कैरियन क्रॉस को स्क्रैप के अंदर घुमा के बहुत ही शानदार उनका क्लेमोर किक डिलीवर किया। बट स्कारलेट आते हैं रिंग के अंदर, ड्रू मैकिंटायर के सामने वो हाथ जोड़ती है, रिक्वेस्ट करती है। बट उनकी जो आदत है पीछे से पलटवार करने की, वो ड्रू मैकिंटायर को एक लो ब्लो दे देते हैं और फिर कैरियन क्रॉस इसका फायदा उठा लेते हैं और फिर ड्रू मैकिंटायर को वो उनका सबमिशन मूव क्रॉस जैकेट के अंदर जकड़ लेते हैं और फिर इसी तरीके से ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। इसके बाद हमको एक वुमेन डिवीजन का मैच देखने को मिलता है बिटवीन डिकोटा काय एंड रिक्वेल रोंडिक्विज। सो रिक्वेल रोंडिक्विज से पहले से ही शॉर्ट जी रिंग के रिंग साइड मौजूद होती है और इसी का फायदा उठा रिक्वेल रोंडिक्विज ने। रिक्वेल रोंडिक्विज ये मैच बहुत ही आसानी से जीत लेती है। और फिर अब बारी आ जाती है हमारे आज के मेन इवेंट की, जो कि होता है बिटवीन द उसोस एंड ब्रॉलिंग ब्रूट्स फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स। ये मैच के अंदर सारे के सारे सुपरस्टारों ने बहुत ही उनका अच्छा योगदान निभाया। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि रिंग साइड पे पहले से सैमी ज़ेन उनके खुराफाती धमक के साथ उन्होंने बहुत ही चुल मस्ती करी इस मैच के अंदर। उन्होंने उनकी तरह से पूरी कोशिश करी कि ब्लड लाइन को वो मैच जिता दे हमेशा की तरह। ये मैच बहुत ही धमाकेदार और देखने लायक था। ये 5 स्टार मैच होता है आज का मेन इवेंट एंड एज वी नो के टैग टीम चैंपियनशिप मैच है और द उसोस के अपोजिट होने वाले ब्रॉलिंग ब्रूट्स। तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि इस मैच का जो हाइप था वो किस लेवल पर बढ़ चुका था। और एक टाइम तो ऐसा लगा कि द उसोस ये मैच हार ही जाएंगे, बट एनी हाउ द उसोस कम बैक करते हैं एंड लास्ट में उनका वो फिनिशर लगा के ये मैच जीत जाते हैं। सो इस हफ्ते के स्मैकडाउन में बस इतना ही था। बहुत ही शानदार और मजेदार स्मैकडाउन इस हफ्ते का खत्म होता है बहुत ही शानदार मेन इवेंट के साथ। और इस हफ्ते के स्मैकडाउन का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि ब्लड लाइन का जो सेगमेंट होता है शो की स्टार्टिंग में ही, सो वो सेगमेंट मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा। वो इस हफ्ते के स्मैकडाउन में मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट था। सो आपके लिए सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था मुझे कमेंट करके बता दो गाइस फटाफट। चलो ये सिर्फ 20 सेकंड से ले गए, फटाफट कमेंट करके मुझे बता दो आपको बेस्ट क्या लगा। जिन जिन लोगों ने ये वीडियो देखी एंड तक उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये जो एफर्ट्स होते हैं, आप जो मेरी वीडियो देखते हैं, ये मेरी मोटिवेशन को बनाए रखते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि आपको तो बस एक कुछ नहीं जाएगा आपको सब्सक्राइब बटन दबाने में, बट मुझे आपका छोटा सा एफर्ट मुझे बहुत ही मोटिवेशन और मेरी हिम्मत को बरकरार करता रहेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो। लव यू, बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय, जय हिंद।